अगर हमारे अंदर सकारात्मक विचार का आवागमन शुरू हो जाए, ये साधना से होता है, आराधना से नहीं होता। जी जी ठीक है, सुनिए ना, तो ठीक है, कुछ परंपरा छोड़ गए आप, है कि नहीं? दो चीज, एक साधना एक आराधना। जी। हमारे यहाँ जो संस्कृति जो था वो साधना था, आराधना नहीं था। लेकिन आज आराधना कर रहे हैं, जी ठीक है, जाप कर रहे हैं, ठीक है, दिखावा कर रहे हैं। हमारे यहाँ दिखावा नहीं था। सुनिए, जिन महर्षि को नाम लिए, जिन बाबाओं का नाम लिए, उनको उठा कर देखिए वो क्या किए हैं। साधना के दम पे ही क्या आराधना करे, क्या वहां तक गए? नहीं जी, साधना। आज ब्राह्मण ही सनातन धर्म का, संस्कृति का टीका काट रहा है और माथे पर मुतने का काम कर रहे हैं। शास्त्र कहता है कि जादव और ब्राह्मण मामू भगिना है, कि महादेव के जो शिवलिंग है उसके ऊपर पैर रख करके ब्राह्मण अपना दूध से अभिषेक करवाता है। तो क्या वास्तव में ब्राह्मण भगवान के ऊपर पेशाब करना, भगवान के ऊपर पैर रखना अपनी परंपरा बना लिया है? उस गांव से उस कथावाचक की दूरी जो गांव की बताई जा रही है 3 किलोमीटर है। तो आप ये कैसे कह सकते हैं कि मुझे ये नहीं पता था कि ये यादव है? आपने उनको कथा के लिए बुलाया, आपको लगा कि नहीं ये कथा करने वाले ठीक नहीं है, कलश यात्रा में ही आपको पता लग गया, तो फिर आपने उनको बुला करके ये कहना था वो चाल ढाल है वो ठीक नहीं है, हम आपसे कथा नहीं कहेंगे, यहाँ पे बात खत्म हो जाती है। दबंगई जिसको कहते हैं, जिसको सामंतवादी सोच की बात कहते हैं, वो आपने जग जाहिर कर दी। दलित समाज का भी व्यक्ति है और 2 यादव भी हैं, आपने उनका सर मुड़वा दिया, आपने उनकी शिखा काट दी। जीवन से लेकर के मरण तक हमारे हिंदू परंपरा में कभी भी शिखा पर हाथ नहीं उठाया जाता है। ये बहुत ही शर्मनाक और निंदनीय घटना घटी है और मैं तो ये कहता हूं कि इस पर निष्पक्ष जांच हो और जांच होने से पहले जो आरोपी इसमें है उनकी गिरफ्तारी भी हो। क्यों? दिन रात टीवी पे बयानबाजी चल रही है और इससे सांप्रदायिक जो दंगे भड़कने के चांस है। मैं सेना में रहा, हमने सब जातों के साथ हमने सर्विस की है, वहां पर सभी लोग रहते हैं, हम लोग में तो ये भेदभाव नहीं होता है, सैनिकों में तो ये भेदभाव नहीं देखा जाता है। तो पहला वीडियो है जिसमें शिखाएं काटी जा रही हैं और दूसरा वीडियो है उसमें, उस वीडियो में कहा जा रहा है कि जाइए भाभी आप फलाने अपना मूत्र लेकर के आइए। ऐसा तो मेरे ख्याल से मुगलों और अंग्रेजों के शासन काल में भी नहीं हुआ होगा सुशील जी। मुगल की जिक्र किए, मुगल काल में ब्राह्मणों का ही वर्चस्व था। जो नवरत्न था अकबर के दरबार में, वो ब्राह्मण समाज के लोग ही थे। तो उन लोग तो उनके अनुसार शासन किए, इसलिए 500 वर्षों तक लगातार मुगल शासन किए इस देश पर। कोई नहीं क्या बोलता, हथियार बंद आंदोलन नहीं हुआ। मनुस्मृति में जात व्यवस्था है, ऊंच नीच की व्यवस्था है, कार्य बांटा हुआ है। शास्त्र क्या बोलता है, कथा करना ब्राह्मणों का अधिकार है, जो रक्षा करना क्षत्रियों का अधिकार है, बिल्कुल पालन करना वैश्य का अधिकार है, शूद्रों का सेवा करने का अधिकार है। यहाँ पर बात आती है जब धर्म की, हमारे उपनिषद, हमारे ग्रंथ, हमारे जो भी गीता है, उसमें हमारा संविधान में आर्टिकल 19 इस बात की आजादी देता है कि व्यक्ति अपने आप में स्वतंत्र है कि वह किस धर्म को पालन करे। तो धर्म क्या है? धर्म वो चीज है जिससे हम ज्ञान हासिल करते हैं और उसका सही उपयोग करते हैं। तो ये तो धर्म की कहानी नहीं हुई। एक तो आप श्री कृष्ण की कथा सुन रहे हैं जो कि बांसुरी बजा करके और लोगों को प्रेम और भाईचारा का संदेश दिए और दुष्टों का दमन किए। तो आपने ये जो कार्य किया है, इस कार्य से पूरा देश में आक्रोश है। और मैं कल की बात बता रहा हूं आपको, कल जाट समाज के लोग भी, मैं एक वीडियो देख रहा था, जाट समाज के लोग भी जो भरतपुर के राजा सूरजमल को मानने वाले हैं, वहां जाकर के देखिए, आप बिरला मंदिर में जाकर के देखिए, भरतपुर में जाकर के देखिए, वहां लिखा हुआ है जो सूरजमल सिंह यादव, जाट यादव। आज यादव समाज के लोग या ब्राह्मण समाज के लोग, ये जो कृत्य अभी दिखाया जा रहा है और जो हुआ है, इससे वैसे सभ्य समाज के लोग बहुत ही आहत हैं और मांग करते हैं कि इस पर उचित कार्रवाई हो। हमसे गलती हुई है,
तो समाज में आकर के माफी मांग ले। ब्राह्मण से गलती होने करता है, जो करता है वही सही है। नहीं नहीं कि विष्णु पुराण पढ़ लीजिए, आप श्रीमद् भागवत महापुराण पढ़ लीजिए, उसमें क्या व्याख्या है, ऊपर से नीचे तक तो यादवों की व्याख्या है। तो यादव ने अगर कथा ही कह दी तो उसमें कौन सी बड़ी बात हो गई। भाई ब्राह्मण को यादव यदि इतने जानकार है, कथा कहाने वाला है, शादी विवाह करवाने वाला, था यादव से शादी क्या नहीं करवाता, काला ब्राह्मण को पूछ जाता है। जी जी बिल्कुल। अब देखिए इसमें मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ कि इटावा, मैनपुरी और जो बुंदेलखंड का क्षेत्र है उसमें बहुत से आचार्य आपको, शास्त्री जो हैं और जो खुद के विवाह कार्य को संपन्न कराने वाले यादव आपको मिल जाएंगे। ये छुपी हुई बात नहीं है, ये तो बात जग जाहिर है वहां की। आज अगर इस तरीके से मानवीय व्यवहार अगर ब्राह्मणों के द्वारा हुआ है तो मैं तो ये बात कहूंगा कि हम किसी का शिखा नहीं काटेंगे। हम उस कुल से हैं, हम उस परंपरा को मानने वाले हैं और उस समाज से हैं कि हम किसी को इस तरीके का दंड नहीं देंगे, हम आपका बहिष्कार करेंगे। और मैं अपने समाज के लोगों से, जो सभ्य समाज है, जो सही भेदभाव नहीं करता ऊंच नीच का और सबको मिला करके चलने वाला जो समाज है, आप बताइए, इतिहास गवाह है। आज से यादव है, हाँ, आज के बाद ये आज यादव है, अहिर है। आज बताइए कि 5000 वर्ष पहले जब ये धरती का जब श्री कृष्ण दादा जब उनका प्रकट उत्सव हुआ था, वहां से लेकर के समाज ने हमेशा दूसरों में भाईचारा पनपाया है, किसी का सर नहीं कलम किया है। लेकिन अगर इस तरीके से बर्बरता की कहानी अगर करते हैं ये, तो मैं बता रहा हूं ये इटावा की बात नहीं है, ये पूरे ऐसे समाज में हमारे जितने लोग हैं, मैं उन सबसे आह्वान करूंगा कि ऐसे जो ये खास करके ऐसे पाखंडी और दुराचारी और सामंतवादी और मनवादी सोच के लोग हैं, उनका बहिष्कार होना चाहिए, उनका बहिष्कार कर करके, ताकि हमारा एक जो देश है, ये जो लोकतांत्रिक पद्धति पे चलने वाला, संवैधानिक पद्धति पे चलने वाला है, वह आगे बढ़े, विकास करे और उसमें सबकी सहभागिता हो। आप ये बताइए ना कि जब रिजांगला का युद्ध हुआ तो वो 120 अहीर जो शहीद हुए, वो 120 अहीर जो कि 3000 और 1500 सैनिकों को उन्होंने धूल चटा दिया, तब क्यों, तब क्या वो पिछड़ी और निचली जाति के थे? देश की रक्षा किया ना जी। वो तो कहे रहे ना कि आप देश की रक्षा कर सकते हैं, आप सेवा कर सकते हैं देश के लिए, बात समझे, आप फसल उगा सकते हैं, लेकिन शास्त्र का वचन नहीं, मैं इस बात से बिल्कुल नहीं हूँ। मैं तो खुद एक चीज बता रहा हूँ आपको, मैं भगवान में विश्वास रखने वाला व्यक्ति हूँ और धर्म पर चलने वाला व्यक्ति हूँ। तो धर्म मेरी क्या है, मेरी माँ धर्म है, मेरे पिता धर्म है, और मेरे पिता ने जो मुझे सिखाया है कि बेटा ये गलत है, ये सही है, मैं उसका पालन करूंगा। जो मेरे पिताजी ने सिखाया, जो मेरी माँ ने बताया है, मेरी माँ ने बताया, मेरे पिता ने बताया है कि बेटा किसी को दिक्कत नहीं पहुंचाना, गरीबों को मदद करना, पीड़ितों की सहायता करना, ये मेरा धर्म है, ये मेरा हिंदू धर्म है, ये मेरी जाति है। रामपुर हमारा गांव है, ये बाहुल्य है, यादवों का गांव है। अगर यहाँ पर कोई ब्राह्मण आ जाए तो क्या हम उसकी शिखा काट दें? ये हमारा धर्म और ये हमारी जाति नहीं सिखाता है। यादवों ने हमेशा, अहीरों ने हमेशा उसका समर्थन किया है जहां पर दूसरे लोगों ने दूसरे को पीड़ित किया है, हमने हमेशा उसकी लड़ाई लड़ी है और हम हमेशा लड़ाई उसकी लड़ेंगे। और आप बाबा विश्वनाथ का दर्शन के लिए बात कीजिए, काशी में जो होता है, पहला जल अभिषेक कौन करता है महाराज? कौन करता है? अहिर समाज करता है। ये परंपरा किसने, ये परंपरा किसने, कहां से आई ये परंपरा? हाँ, क्योंकि ये परंपरा कहां से आई? काशी विश्वनाथ में पुरोहित तो ब्राह्मण है, लेकिन पहला जब सावन का जल अभिषेक कौन करता है? यादव समाज करता है, अहिर समाज करता है। आप बैजनाथ में चलिए, कहीं भी चले जाइए आप, देखिए यादवों का कोई किसी के कहने से दलित और पिछड़ा की बात नहीं है यहाँ, या स्वर्ण की बात नहीं है यहाँ। यहाँ बात हो रही है इंसान के इंसानियत की। चलिए, इंसान की इंसानियत के नाते क्या ब्राह्मणों को पूरे यादव समाज बहिष्कार कर पाएगा और यादव को आचार्य बना करके उनको पुरोहित? नहीं, बिल्कुल मैं स्पष्ट हूँ। अगर पाखंड को अगर बढ़ावा देते हैं ऐसे लोग, अगर किसी का शिखा काट कर, किसी का मुंडन करवा करके और किसी का क्या बोलते हैं उसके ऊपर आरोप लगा करके, चाहे वो किसी जाति धर्म का हो, अगर उसका आप अपमान कर रहे हैं और इससे समझ रहे हैं कि हम बहुत बड़े हो गए हैं, तो मैं ऐसे मानववादियों का बहिष्कार करता हूं। और मैं अपने समाज के लोगों से आह्वान करता हूं कि ऐसे पाखंडी लोगों को आप भी बहिष्कृत कीजिए, ताकि समाज में एक मिसाल कायम हो और ऐसे लोग हमसे दूरी बना करके रहे। अरे पूजा जी करने का किसी से हमको परमिशन मांगने की जरूरत है?
हम पढ़े लिखे हैं, हम पढ़ेंगे, मंत्र का उच्चारण करेंगे। हमारे भगवान क्या है? भाव के भूखे होते हैं। भगवान भाव के भूखे होते हैं। वो ये नहीं देखते हैं कि ये कौन है और ये क्या है। आपने सुना होगा एक कहानी की, एक भाव जो है ना मंत्रों में नहीं होता है, शास्त्रों में नहीं होता है, वो बात समझ लिए। जी, जिसको आप बोलते हैं बैजूनाथ है कि नहीं है, जी, जी। तो वो भी क्या था, लाठी मारा, भगवान प्रकट हुए, देखिए उसके बाद एक माने परंपरा शुरू हो गई। नहीं, देखिए एक बात तो मैं आपको बताता हूँ, बहुत एक छोटा सा उदाहरण है। हनुमान जी का एक कहा हुआ वाक्य मैं बताता हूँ आपको, उनके मुख से खुद को निकला हुआ कि सुमृत पवन सुत पावन नामा और आपन बस कर राखई रामा। यहाँ पर वही भाव की बात हो रही है। ये किसी पंडित या किसी शास्त्र की बात नहीं हो रही। ये स्वयं भगवान जो क्या बोलते हैं रुद्र रूप से अवतरित हुए हैं, उन्होंने कहा है कि पावन नाम भगवान का सुमरन करो। तो भगवान को जिन मैं आदर करता हूँ, मैं आदर उस बिरादरी का करता हूँ, वो साधु संत का मैं आदर करता हूँ जो कि कंदराओं में, गुफाओं में, पहाड़ों में और हिमाचल की पहाड़ियों वादियों में, बर्फों में जाकर के तपस्या कर रहे हैं। किसके लिए कर रहे हैं? आप देखिए देवराहा बाबा, परम पूज्य देवराहा बाबा जी को, हमारे ही पगरपुर पंचायत के श्री राधा बाबा जी को देखिए, परम पूज्य हनुमान दार महाराज जी का देखिए, राजेश्वर नंदन जी को देखिए, ऐसे ऐसे विभूतियां, पहाड़ी बाबा को देखिए, उड़िया बाबा को देखिए, अनेकों जो संत और समाज में ये है विद्यमान, जिन्होंने समाज के कल्याण का काम किया, किसी को लड़ाया नहीं, किसी की शिखा नहीं काटी, किसी का बाल मुंडन नहीं करवाया। अगर कोई ये कहता है कि मैं ये यादव लोग अपवित्र हैं और यादव लोग क्या बोलते हैं दलित हैं या पिछड़े हैं, तो मैं एक चीज और बता देना चाहता हूं सुशील जी आपके माध्यम से, कि वही गाय का गोबर, वही गाय का दूध जिसका आज वही ब्राह्मण और वही भगवान को चढ़ता है। और आपको ये भी पता होगा कि आज नहीं, जब से मेरे ख्याल से पृथ्वी जब उत्पत्ति हुई होगी, किसी सृष्टि की जब रचना की होगी प्रभु ने, तो आज ये बताइए कि कौन सा समाज, चाहे वो राजपूत हो, यादव हो, भूमिहार हो, ब्राह्मण हो, क्या बोलते हैं हरिजन समाज से हो, दलित समाज से हो, कौन गाय भैंस नहीं पालता है? तो क्या ये सब शूद्र हैं? क्या ये सब दलित हैं? ये सब क्या नीची जाति के हैं? देखिए, नीची जाति का कहने का मतलब आपको किसने अधिकार दिया जी कि आप शुद्ध यादव भी नहीं, आप शुद्ध चमार हैं? ये बोलने का अधिकार किसने दिया? आज इसी दलगत बातों को लेकर के, ऐसे मानववादियों को लेकर के मैं बता रहा हूं, देश का हर एक प्रत्येक व्यक्ति इस मनुस्मृति को नहीं मानता है और न मानेगा। हाँ साहब, तो जलाए थे जी, और जलाए वो सही किए। अगर ये व्यवस्था अगर मान के चली कि एक चीज दो चीज है, एक तरफ वो जलाए करके सही करे, फिर उसी की व्यवस्था के अनुसार शादी विवाह कराते हैं। नहीं देखिए, आप कहा जो जितने भी आपका धर्म है तकरीबन है कि नहीं 90% है कि नहीं मनुस्मृति के अनुसार नहीं, आप एक चीज बताइए, मनुस्मृति इस बात को कहता है, आप तो उस किताब को पढ़िए, उस किताब में ये लिखा है वर्ण व्यवस्था और वो में शूद्र दलित और ये सब सारा व्याख्या है और एक वर्ग को ऊंचा दिखाया गया। लेकिन बात आती है कि हमारी परंपरा और धार्मिक रीति रिवाज के साथ शादी संपन्न की, तो जो भी शादी के अंदर आप जो विवाह के मंत्र पढ़े जाते हैं, जैसे कि आप देखिए गणपति की जो आवाहना की जाती है, तो किसी वहां व्यक्ति विशेष की आवाहन नहीं हो रही है, वहां पर भगवान गणेश की आवाहन हो रहा है। वहां अगर मान लीजिए कि शिव भगवान की बात हो रही है, ये परंपरा तो मिथिला से लेकर के अयोध्या तक प्रभु श्री राम और माता जानकी जी से शुरू हुई है, ये कृष्ण और राधिका जी से शुरू हुई है। तो ये जहां भी आप देखिए त्याग बलिदान, रामचरितमानस क्या कहता है जी, रामायण क्या कहता है, उसमें कहीं भी आप उठा करके मुझे बता दीजिए कि उसमें कहीं पे भी इस प्रकार का, भगवान ने तो सबरी का जूठा बैर खाया, तो वो तो सबसे, अब इनके अनुसार मनुवादियों के अनुसार तो वो सबसे नीचे थी, तो भगवान ने जिसको स्वीकार किया और भगवान के यहाँ सब बनाए हुए हैं। आज ये बताइए कि अगर मैं 4 चमड़ा काट करके 4 व्यक्तियों का अलग अलग रख दूं और उसमें कोई बता दे, मिला दूं और उसमें कोई बता दे कि ये राजपूत का है, ये यादव का है, ये दलित का है, तब तो मैं मानूं कि हाँ वो क्या बोलते हैं ज्ञानी है, जब उसमें अंदर इतना भी ज्ञान नहीं कि उसमें पहचान कर सके। जो सोशल एक्टिविस्ट है वो ये बता रहे हैं कि ये जो ब्राह्मण लोग हैं, जो वास्तव में कहते हैं हिंदू धर्म के ब्राह्मण है, ये नहीं है, ये यूरोसिया से जो आए हुए हैं वो लोग है, उनके जो वंशज है जो इस तरह का भाव रखते हैं। देखिए बात ऐसा है कि आज सोशल मीडिया का जमाना है, सबको आजादी है बोलने की, लेकिन आजकल बिना सर और पैर के जो बयान देते हैं, आप देख रहे हैं ना बिहार में क्या घमासान चल रहा है। मैं बोल रहा हूँ इसकी कहने की क्या जरूरत है, ठीक है, आप सुधरो ना, आप सुधरो, आप अपने वाणी को तोल करके बोलो। ये तो बाहर हमारे कबीरदास जी ने भी कहा है कि वाणी ऐसी बोलिए जो मन का पार न खोए।
तो हमको औरों को भी शीतल करे, खुद भी शीतल होए। तो वाणी का देखिए, आज लोग कुछ भी बोल रहे हैं, मैं उनकी तरफ नहीं जाऊंगा। हमारी जो बात अब आ रही है, देखिए मेन मुद्दा जो आपने पूछा मुझसे, ये जो ब्राह्मण वर्सेस यादव हुआ है, तो इसमें एक चीज मैं जरूर कहना चाहूंगा। आपने वो जो दोनों वीडियो क्लिप देखे होंगे, जो अभी थोड़ी देर पहले हमने बातचीत की, वो दोनों वीडियो क्लिप में जो पहला वीडियो क्लिप वायरल हुआ और उसके बाद ठीक जो दूसरा वीडियो क्लिप वायरल हुआ, उसमें आप देख सकते हैं कि ब्राह्मण समाज के बहुत सारे बुजुर्ग लोग भी बैठे हुए हैं और वो बार बार खोद करके पूछ रहे हैं कि भैया तुम्हारी जाति का है, तुम्हारी जाति का है। अरे भैया, जब तुमको पता ही लग गया तो उनको उठाओ और कहो कि भैया आप 2 लाख चिमटा उठाओ, हमें आपसे भागवत निकला नहीं है, चले जाओ। तो गांव के बाहर ले जाकर के उसका मुंडन कर रहे हैं, उस पर मूत का छिड़काव कर रहे हैं, और उसके बाद बड़ा दुर्भाग्य है, मुझे ये लगता है, इटावा पुलिस के जो एसएसपी साहब है, वहां का जो प्रशासनिक अमला है, मैं उनको ये कहना चाहूंगा कि आपने जो बिल्कुल पैरेलल जो वहां पर जो मुकदमा दायर किया है, तो आप उसकी सत्यता पे जरूर जाइएगा, नहीं तो फिर एक हत्या न्याय की हो जाएगी। और इसमें वो बेकसूर लोग, ठीक है, आप कहते हैं कि उसके पास 2 आधार कार्ड मिला, और उसमें बयान क्या आ रहा है जानते हैं? कि बाहर निकला झोले से गिर गया। वाह वाह भाई, ये तो मुझे बड़ा अजीब सा लगता है कि हम उठे और झोले से गिर गया, बाकी चीज नहीं गिरा, कलम कॉपी, कलम, उसका चिमटा, उसका कुछ और चीज नहीं गिरा, वो आधार कार्ड गिर गया। तो ये तो देखिए, मैं ये नहीं, मैंने देखा नहीं है, लेकिन मैं उस वीडियो के माध्यम से कह रहा हूं कि आपने कहा कि गिर गया, बाकी चीजें नहीं गिरी। अच्छा, आप कह रहे कि मैंने यहाँ इनको सुला करके रखा, अच्छा ठीक है, तो ये चीज क्लियर होनी चाहिए, और जो पीड़ित पक्ष है उसको न्याय मिलना चाहिए। अब बात आती है, देखिए मैं बताता हूं आपको, अब बात आती है कि महिला कहती है कि क्या मेरी तरफ लोग सहानुभूति प्रकट नहीं कर रहे हैं? तो मैं सम्मान करता हूं महिला का, क्योंकि मैं भी एक माँ के उदर से ही जन्म लिया मैंने। सब लोग वहीं से जन्म लेता है ना? तो आज जो उसकी उन औरत की बात हो या किसी महिला की बात हो, वो हमारे लिए सम्माननीय है। लेकिन महिला का, राम जी भी वध किए थे, ताड़का को भुला गए जी, वो एक नारी थी, लेकिन सुपनेका को नाक काटे थे, वो भी एक नारी थी। बिल्कुल सही बात है। और एक चीज इसमें ध्यान रखना ये बात है कि जैसे वो महिला कह रही है, महिला का हम सम्मान करते हैं, किसी की भी महिला का सम्मान करते हैं, लेकिन उसमें एक चीज आप देख रहे हैं, उसमें वो क्या कर रही है, उसमें जब केस FIR जब उनकी तरफ से हो गए, गिरफ्तारियां हो गई, तो आप 24 घंटे बाद, 48 घंटे बाद और 12 घंटे बाद आप जा करके कह रहे हैं कि मेरे ऊपर छेड़खानी किया इन लोगों ने। और छेड़खानी में भी क्या कह रही हैं कि हमको बोले कि हाथ से खिलाइए। आप महाराज जरा एक विचार कीजिए कि एक व्यक्ति अगर घर में, अगर हमारा मान के चलिए आप ही आए हुए हैं और मेरे घर पे मैं आपको ले जाऊं कमरे के अंदर, तो क्या मेरी बहन और मेरी माँ आपके सामने आ जाएगी? नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि वो आपको जानती नहीं है। लेकिन अगर मेरे बुआ का लड़का और अगर मेरे मामा का लड़का आ जाए, तो वो घर में चली जाएगी, बहन बेटी उसके सामने आ जाएगी। तो ये चीज को भी ध्यान रखना है। जब आदमी व्यक्ति वहां पर खड़ा है और कथावाचक को आप पहचान नहीं रहे हैं और महिला जाकर के परोस देगी खाना, चलिए वो भी मान लेते हैं, और उसके बाद फिर आप ये बयान देते हैं कि वो मेरा कह रहा था कि हाथ से खिलाओ। तो ये सब जो चीजें हैं, आरोप प्रत्यारोप, इससे देखिए एक चीज मैं बता रहा हूँ, ब्राह्मणों ने जो ऐसे मनुवादी सोच के ब्राह्मण जिन्होंने ये हरकत की है, उनको मैं एक चीज जरूर कहना चाहूंगा आपके इस चैनल के माध्यम से कि इटावा की घटना सिर्फ इटावा की घटना नहीं रह गई है। आज ये पूरे भारत में, अपितु विश्व में जितने भी यादव समाज के लोग हैं, इससे आहत है। और मैं एक चीज बता रहा हूँ, संवैधानिक तौर पर और संघर्षशील होकर के ये न्याय की लड़ाई जो लड़ रहे हैं, मैं उनका भरपूर सहयोग करता हूं, समर्थन करता हूं। अन्याय किसी के साथ नहीं होना चाहिए, उसमें चाहे वो किसी जाति का हो। जाति अपनी जगह पे है, वैवाहिक संबंध अपनी जगह पे है। आज करोड़ों मिसाल है कि अंतरजातीय शादी हो रही है, लेकिन इस तरीके की सोच को चलिए यहाँ पर इंक्लूड करेंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आप कलावा पहने हुए है कि नहीं? जी। क्या कृष्ण भगवान इसको धारण करते थे? देखिए, मैं माला धारण करते नहीं, आपका पूर्वज की हम याद दिला रहे हैं, जिसको आप लेकर के अब पूरा करते हैं कि नहीं? देखिए, क्या कभी आप जिसको बोलते हैं, ये सब चीजें कब आया? जी बहुत बाद में आया। जी ठीक है, मैं सब पंडित जी का देन। नहीं, ठीक है, आपकी बात मैं मानता हूँ। देखिए, अभी जो हमारी बात हो रही थी सुशील जी, भगवान कौन है, भगवान किनको कहते हैं, ईश्वर किनको कहते हैं?
ईश्वर के मतलब ई मन यह होता है, स्वर मन आवाज। हाँ। आपकी आवाज ही ईश्वर है। हाँ। मैं को कहाँ ढूंढू बंदे, हाँ, मैं हाँ, तो तेरे पास में, में ना मैं देवल, ना मैं मस्जिद, ना मैं काम्बे कैलाश में, जी। खोजी हुए तुरंत मिली है पल भर की तलाश में, हर जीवों के सांसों सांस में। तो आप में भी नींद है, हम में भी नींद है, बिल्कुल है। भगवान कहीं और नहीं है। अब बात आती है कि जिसने इस ब्रह्मांड की रचना की है, कहते हैं ना, ये भी आपने जो कहा, जो काव्य आपने कही, वो बिल्कुल सही बैठता है। आप ये देखिए आकाश को, क्या इसमें कहीं पिलर लगा हुआ है? तो किसी जीव ने बना दिया क्या? इंसान ने बना दिया इसको? साइंस तो बहुत डेवलप कर गया है। वो साइंस का ही प्राकृतिक मैंने साइंस एक लाइन के बाद नहीं प्रकृति, आप साइंस के मतलब ये नहीं देखिए कि लिए क्या मतलब मोबाइल तो वाइल से कोई साइंस मात्र नहीं है। आप जो हवा ले रहे हैं भी एक साइंस है। साइंस के मतलब होता है बोलते हैं सिस्टमेटिक नॉलेज है ना, सिस्टमेटिक ज्ञान को साइंस कहा जाता है। साइंस, मैं उस बात में उलझना नहीं चाहता। बात आ रही है हमारी कलावा पे और ईश्वर की बात आ रही है। तो देखिए मैं एक चीज बता रहा हूँ आपको, ईश्वर क्या चीज है? ईश्वर आपकी मानने की और आपके जानने की और आपके पहचानने की भावना है। 5 कर्म इंद्रिया, 5 ज्ञान इंद्रिया, एक संतुलन इंद्रिया, 11 इंद्रियों को केंद्रित करने की प्रक्रिया को ही ईश्वर आप अपनी भाषा में कह सकते हैं, जहां तक मेरी समझ है और जहां तक मैं जानता हूं। देखिए किसी चीज को पढ़ने से और किसी चीज को सुनने से और किसी के पास बैठने से अगर हमारे अंदर सकारात्मक विचार का आवागमन शुरू हो जाए, ये साधना से होता है, आराधना से नहीं होता। जी ठीक है, सुनिए ना। तो आना जब शुरू हो जाए तो ये प्रक्रिया क्या होती है, ये कहीं हम इसको डिवाइन पावर की तरफ लेकर के जाते हैं। अब रही बात, हमारी कुछ परंपराएं, कुछ रिचुअल होती हैं, ठीक है, कुछ परंपरा छोड़ गए आप, है कि नहीं? दो चीज, साधना एक आराधना। हमारे यहाँ जो संस्कृति जो था वो साधना था, आराधना नहीं था। लेकिन आज आराधना कर रहे हैं, ठीक है, जाप कर रहे हैं, ठीक है, दिखावा कर रहे हैं। हमारे यहाँ दिखावा नहीं था। सुनिए, जिन महर्षि के नाम लिए, जिन बाबाओं का नाम लिए, उनको उठाकर देखिए क्या किए हैं। साधना के दम पे ही क्या आराधना करे, क्या वहां तक गए? नहीं, साधना किया है, लेकिन किसी चीज को मान करके, मानी संख्या, अगर आपने सवाल हल करना है तो मानना पड़ेगा। तो मानने का मतलब कलावा पहनेंगे, मानने का मतलब टीका लगाएंगे, मानने का मतलब अब अनाज को जलाएंगे, ये थोड़ी मानना हुआ। ये मानना ये हुआ कि कलावा या चाहे टीका की बात जो आती है, वो हमारे माता और पिता जो हमारी परंपरा है। ये कोई कहे कि अगर ये ब्राह्मणवाद है तो मैं इसका समर्थन नहीं करूंगा। अगर ये ब्राह्मणवाद है तो मैं इसको काटने के लिए तैयार हूं, लेकिन ये ब्राह्मणवाद नहीं, ये माँ का दिया हुआ नजर का जो कह सकते हैं गिफ्ट है। मेरी माँ की ये मान्यता है, मेरे पिता की ये मान्यता है, वो ये चीज है। अब जैसे कि मान के लिए धागा तो है, लेकिन मेरी माँ ने साधना की आप ही के अनुसार कि जितिया का व्रत किया और जितिया का धागा उठा करके मेरी माँ ने मुझे दिया और मैंने हाथ में बांध लिया, जिसका कलर जो है सफेद, लाल, नीला, पीला ये हो सकता है। तो ये ब्राह्मणवाद का देखिए मैं ब्राह्मण के खिलाफ नहीं हूँ, मैं खिलाफ ब्राह्मणवाद की बात करो। ब्राह्मण की कहाँ हम बात कर रहे हैं? तो हम ब्राह्मणवाद की बात कर रहे हैं। हम ब्राह्मणवाद की बात कर रहे हैं और उसमें क्या पाखंड की बात कर रहे हैं। पाखंड क्या? ब्राह्मणवाद ही पाखंड है। के बाद ये बस सीधी सी बात है, इसमें इसको हमको समझना पड़ेगा। आपने एक डॉक्टर लक्ष्मण यादव को सुना होगा, ठीक है, एक समाजवादी हैं और प्रोफेसर रहे जेएनयू के, उनसे बड़े, और चंद्रशेखर आजाद, बहुत सारे ऐसे कई विद्वान हैं, उनको सुना होगा। वो भी यही बात कहते हैं जो आपने कही, हम बोल रहे हैं किसी घूम फिर करके, वो यही बात कहते हैं। वो बात कहते हैं कि भाई एक यादव का लड़का गाय और भैंसे क्यों चराए? क्यों नहीं वो स्कूल टॉप करे? कोई दलित का लड़का वो चरमाकर का काम क्यों करे? अगर वो शिक्षित है तो वो अधिकारी बने, वो अपनी पोजीशन पे खड़ा रहे। उसी चीज की लड़ाई जो है, यही आप कह सकते हैं कि मनुवादियों की सोच है, मनुवादियों की सोच है। और ये मनुवादियों की सोच को हमको जड़ से खत्म करने के लिए हमें संयुक्त रहना पड़ेगा और हमें एकत्रित रहना पड़ेगा। और मैं आखिरी आपको एक बात बता देना चाह रहा हूं कि जो इटावा का घटना हुआ है उसकी मैं घोर निंदा करता हूं। और मैं समाज के जितने सभ्य लोग और खास करके ये समाज से जो आने वाले लोग हैं, जो बुद्धिजीवी हैं, जो राजनीतिज्ञ हैं, उनसे मैं आह्वान करूंगा कि आप कम से कम इस पर प्रकाश डालिए और पीड़ित को न्याय मिले। अब पीड़ित अगर मान के चलिए कि उस पक्ष का पीड़ित है तो उसको भी न्याय मिले, और हमारे इस पक्ष का पीड़ित है तो इसको भी न्याय मिले। लेकिन ये जो जातिवाद है,
इसको हम कतई बर्दाश्त नहीं करते हैं और इसका हम घोर निंदा करते हैं। चलिए, तो ये हमारे साथ है मुखिया जी थे पखरपुर पंचायत के, विवेकानंद जी। इनका साफ तौर पर कहना है कि जिनके साथ अन्याय हुआ है उनको न्याय मिलना चाहिए। लेकिन आप क्या सोचते हैं? इनके क्या बोलता है कि करावा टीका के ऊपर हम मानते हैं कि ये ब्राह्मणवाद है, मनुवाद है। आप क्या मानते हैं? अपना प्रतिक्रिया जरूर जोड़ने का काम कीजिएगा। आपको क्या लगता है कि पूरे यादव समाज को ब्राह्मणवादी व्यवस्था के खिलाफ खड़ा होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? वो भी प्रतिक्रिया के रूप में कमेंट बॉक्स में जरूर जोड़ने का काम कीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद। ठीक हो भैया? बहुत बढ़िया।